नमस्कार किसान साथियों, एग्री फार्म फ्रेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि बीओडीज के क्या कार्य होते हैं। तो साथियों, जो आपने पहले वीडियो हमारे देखे हैं उसी सीरीज में, तो उसी सीरीज का ये पार्ट है कि बीओडीज के क्या कार्य होते हैं। तो जो बीओडीज के कार्य होते हैं, पहले मैंने नियुक्ति आपको बता दी, फिर उनकी ज्वाइनिंग कैसे, केवाईसी कैसे, वो सारा बता चुके हैं। अब बीओडी के कार्य और सीईओ के कार्य, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है एफपीओ तो बना लिया है, लेकिन क्या कर रही हैं, उनको जो एनजीओज हैं, जो सीबीबीओज हैं, वो उनको तंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीबीओ क्या है, एक नेता नगरी का दूसरा पार्ट है। भारत सरकार चाहे लाख कोशिश करती रहे और लाख कहती रहे कि मुझे 10,000 एफपीओज बनाने हैं, कि 1 लाख एफपीओज बनाने हैं, ये आप गांठ बांध लो। अगर आपने अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी और आपने प्रॉपर पूरी जानकारी के आधार पर अगर आपने एफपीओ अपना डेवलप नहीं किया है, तो आप 150% फ्लॉप होने की कगार पे खड़े हुए हैं। इस चीज को आप जो है गांठ बांध लीजिए। और तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि सीबीबीओ के कार्य और बीओडीज के कार्य क्या है और सीईओ के कार्य क्या है। आजकल क्या हुआ है कि सीबीबीओ बीओडीज के ऊपर हावी हो गया है। वो क्या हावी हो रहा है, उन्होंने एक नॉर्मली सी कंपनी बनाई, वो एनजीओ की तरह कार्य नहीं कर रहे, उन्होंने एक कंपनी सी बनाई, उसको डेवलप किया और उसमें बिना नॉलेज वाले लोग भर्ती कर लिए। और भर्ती करने के बाद जैसे कि किसी ने कंपनी खोली और उसको फील्ड में छोड़ दिया, जानकारी कुछ है नहीं उसको। इस तरीके से सीबीबीओ आज की डेट में कार्य कर रही है। और सीबीबीओ बहुत दबंग होते हैं, आप उनका कंप्लेंट करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? भारत सरकार जो है इन्हीं के चंदों से, एनजीओ के चंदों से ही सरकारें बनती हैं। तो कोई भी आप ये सोचो कि एनजीओ के खिलाफ आप एक्शन लेके इनसे जीत जाओगे, आप नहीं जीत सकते हो, क्योंकि ये घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना कार्य स्वयं कीजिए और कुछ अधिकार की लड़ाई लड़िए। तो आपको क्या करना है, जो बीओडीज के कार्य हैं वो अपने शेयर होल्डरशिप पे फोकस करें। आप अपने काम से कभी पीछे ना हटें। अगर आप अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे तो आपको कोई सीबीबीओ दुनिया का दबा नहीं सकता, फिर वो आपसे अपना भी नहीं करा सकता ज्यादा काम। क्यों? आपने अपने कार्य से उसको दबा लिया है। सबसे पहले आपका ऑफिस पूरी तरीके से मेंटेन होना चाहिए, किसी चीज की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, बीओडीज का कार्य यह है कि महीने में ज्यादा नहीं तो 2 से 3 मीटिंग किसानों के बीच करके और किसानों को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग लाने की कोशिश करें। अगर आपका 100 रुपए का शेयर है तो आप कोशिश करें कि 500 रुपए के या 1,000 रुपए के किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़े उसमें, और उन किसानों को उनके बेनिफिट्स बताएं। अब आती है बात सीबीबीओ की। ये तो बीओडीज के कुछ कार्य हैं। तो बीओडीज के कार्य शेयर होल्डिंग लाना, मुख्य कार्य जो है वो शेयर होल्डिंग का ही होता है। क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे दिखाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बीओडीज की आईडी है वो समय पर एक्टिव होनी चाहिए। मतलब बीओडीज का पैसा भी आपके खाते में होना ही चाहिए, तभी आप किसी दूसरे से लड़ झगड़ के अपना काम करा सकते हो। अन्यथा आप खुद ही डिफॉल्टर में आ जाओगे और आप एफपीओ चला ही नहीं पाओगे। आपने अगर एफपीओ बनाया है कमाने के उद्देश्य से, तो आप ये भूल जाना कि इसमें साल 2 साल कुछ आप कमाना भी है, क्योंकि आपको डेवलप में लग जाएगा, इतनी मेहनत लगेगी आपकी, वो आप डेवलप ही कर पाओगे, इसमें कमा कुछ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर आपने मेंटेन कर लिया है तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्री में कोई कंपनी बना के खड़ी नहीं कराता, सारा खर्चा आपको नाबार्ड दे ही रही है। तो जब फ्री में सारा कुछ सेटअप आपको मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? तो ये बीओडीज को कार्य करना चाहिए। और एमडी का कर्तव्य यह है कि सभी बीओडीज को वो काम पे लगा दें। सीईओ का कार्य यह है कि इन सबको मोटिवेट करें, इन सब पे तीखी नजर रखें। क्या बीओडीज काम कर रहे हैं, क्या बीओडीज मीटिंग कर रहे हैं, और इनकी सदा हेल्प में साथ खड़ा रहे। सीईओ का मतलब ये नहीं है तो ऑफिस में आके बैठ जाए और कोई काम नहीं, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल जरूरत है उनकी पूरी गाइडलाइन सीईओ ही करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक मतभेद ये भी आता है कि सीबीबीओ कहता है, आज का नए जमाने का सीबीबीओ कहता है कि सारा काम, चाहे बेसलाइन सर्वे हो,
चाहे मंथली रिपोर्टिंग हो, कुछ भी कार्य कराना हो, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब सीईओ ही करेगा, जबकि ये काम सीईओ के होते ही नहीं है। आप लोग गांठ बांध लो, अगर आपका सीबीबीओ आपको टॉर्चर कर रहा है, उसको आप हमारा वीडियो दिखा देना, वो आपको गलत टॉर्चर कर रहा है, उसको खुद के राइट्स नहीं पता फिर। तो सीबीबीओ के कार्य होते हैं, क्योंकि जो एफपीओ बनता है वो बिल्कुल बच्चा होता है, पहली क्लास का बच्चा होता है, और सीबीबीओ क्या होता है, टीचर होता है, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बच्चे को पढ़ाएगा या बच्चा प्रोफेसर को पढ़ाएगा? तो सीबीबीओ जब प्रोफेसर है तो एफपीओ को पढ़ाएगा, हमारे बीओडीज को पढ़ाएगा। अगर आपका सीबीबीओ ये कार्य नहीं करता है तो आप जिंदगी में एफपीओ कितने भी बना लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आप कभी सक्सेस होने वाले नहीं हो। आपके कर्तव्य यही है कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग, एक बीओडीज को कम से कम 200 शेयर, 200 किसान जोड़ने ही है, और जितना जल्दी और जितना फास्ट करोगे उतना ही आपका रैंक बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी में जितने शेयर होल्डर बढ़ेंगे उतना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपको नाबार्ड की तरफ से, सीबीबीओ की तरफ से भी शाबाशी मिलने वाली है। फिर सीबीबीओ आपसे दबेगा। सीबीबीओ आपसे तब तक नहीं दबेगा जब तक आप अपने कार्य बढ़ चढ़ के नहीं करोगे। मतलब अगर कहीं 1 पॉइंट का कार्य होना है तो आपको 1.5 पॉइंट काम करना, उससे आगे बढ़ के करना। अगर सीबीबीओ कहता है कि हमें 100 किसान चाहिए तो आप 150 किसान दीजिए। अगर वो कहता 200 किसान चाहिए तो आप 250 किसान दे दो, जिससे आगे वो बोल ही नहीं पाएगा। और किसानों को भी भ्रमित न करो, क्योंकि किसानों की कंपनी है, तो किसानों को भी बिल्कुल सत्यता के साथ जोड़िए, और उनके जो राइट्स, जो बेनिफिट्स हैं वो आप मीटिंग के अंदर रखिए कि आपको इन फ्यूचर में क्या क्या मिलने वाला है, कंपनी से जुड़ के आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वो सब आप बताइए उनको, तभी वो आपको शेयर होल्डिंग के लिए राजी होंगे। क्योंकि किसान से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में। वो दुकानदारों का तो भरोसा कर लेता है, पेस्टिसाइड कंपनी का तो भरोसा कर लेता, अभी कोई बाहर की कंपनी आ जाए, एकदम स्कीम हवाई लेके आ जाए, उसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जो जेन्युइन चीज होती, किसान वहां से भी भागता है, वो जेन्युइन चीज को नहीं पकड़ता, फ्रॉड चीज को पकड़ लेता। ये किसानों में भी बहुत बड़ी कमी है। वो एफपीओज के बारे में जाने और एफपीओज को सपोर्ट करें। अगर आज आप एफपीओ से नहीं जुड़े तो फ्यूचर में आप कभी भी एफपीओ से जुड़ भी नहीं पाओगे, और ना ही आपकी तरक्की संभव है। तो एफपीओ एक ऐसा माध्यम है कि किसानों के लिए भी, तो ये दोनों लोगों के लिए है। तो सीबीबीओ के मैंने आपसे कार्य कराए हैं, बताई है कि जो भी कार्य आपका न हो उसमें ज्यादा न पड़े। आपका मुख्य रूप से काम है शेयर होल्डिंग और मीटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा आपको कराना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई दबाने वाला नहीं। और यही कार्य सीईओ का है। सीईओ का काम ये नहीं है कि बेसलाइन सर्वे करता फिरे, लेकिन आज का सीबीबीओ कराता है, डराता है, धमकाता है। तो सारे एमडीज और सारे बीओडीज को मैं बताना चाहता हूं, किसी भी सीबीबीओ की माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपके सीईओ को हटा दे। जब तक बोर्ड मेंबर प्रस्ताव नहीं देगा तब तक सीबीबीओ उसको हटा नहीं सकता है। तो इसीलिए सीईओ को भी रिपोर्टिंग अपने एमडी को और अपने बीओडीज को करनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। वो सीबीबीओ को रिपोर्टिंग क्यों करेगा? और कोई सीबीबीओ अगर हमारी वीडियो को चैलेंज कर दे तो वो आके फेस टू फेस हमसे बहस कर ले। क्या राइट है सीबीबीओ के, क्या राइट है एफपीओज की। लेकिन सीबीबीओ दबंगई पे आ गए भारत सरकार की, ये दबंगई करते हैं। ये नाजायज तरीके से एफपीओ को उठाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, ये एफपीओ को दबाने का कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने इस तरीके की कंपनी बनाई है। ये गुस्सा इस वजह से है क्योंकि किसानों के साथ गलत हो रहा है, एफपीओज के साथ गलत हो रहा है। ये तो मलाई खा रहे हैं ऑफिस में बैठ के, और कार्य किससे करा रहे हैं? बीओडी से करा रहे हैं, सीईओ से करा रहे हैं। जबकि इनका क्या राइट बनता है सीईओ से काम कराने का और बीओडी से काम कराने का? और अगर अधिकार है तो कोई भी सीबीबीओ आ जाए हमारे सामने, चैलेंज है उसको पूरे भारत में, कब वो आके हमसे बहस कर ले। मैं फेस टू फेस बहस करने को तैयार हूं। उसको औकात दिला दूंगा कि सीबीबीओ होता क्या। वो सीबीबीओ चला ही नहीं रहा, उसको खुद ही जानकारी नहीं। और एमडी इसके सारे जो है दबंग बैठे हुए हैं, वो बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, धमकाते हैं बीओडीज को कि हम आपको निकाल देंगे, जबकि उनके माई की लाल में ताकत नहीं, वो उनको निकाल देंगे। इस तरीके से कैसे निकाल देंगे? लेकिन मैंने आपको एक वैल्यू पॉइंट की बात की है कि आपको अपने कार्य से पीछे नहीं हटना है, तो आपका सीबीबीओ आपके कदमों में पड़ा होगा। आपको क्या कार्य करना है?
आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग्स, जितने किसान ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे आपका दबदबा कायम हो जाएगा। और आपका एफपीओ का मूल सूत्र यही है कि जितने ज्यादा आप फार्मर इसमें जोड़ सको उतना ही आपका एफपीओ रन करेगा। तो किसान साथियों, ये एफपीओज के बारे में और बीओडीज के बारे में थे कि बहुत सारे बीओडीज को कंफ्यूज है कि सीबीबी उनको धमका रहे हैं और वो डर जाते हैं बेचारे। आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। अगर आपको एफपीओज मिला है तो आपको चलाना है उसको, और कर्तव्य निष्ठा के साथ चलाना है, ईमानदारी से, जिससे किसानों के लिए एफपीओ है तो किसानों का बेनिफिट होना ही चाहिए। ये दिली तमन्ना रखते हुए अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।